तो 3 जिहत ये हमारी हो चुकी हैं। नंबर 1 मैयत के फ़ुरू, नंबर 2 मैयत के उसूल, फिर उसके उसूल, फिर उसके उसूल, फिर उसके उसूल, इस तरीके से आप ऊपर गए थे। नंबर 3 मैयत के उसूल के फ़ुरू। मैयत के उसूल कौन बनता है? माँ बाप। इसके फ़ुरू क्या बनते हैं? भाई हैं, बहनें हैं। ठीक है। अब चौथी जिहात हम पढ़ेंगे मैयत के उसूल, फिर उसके उसूल, उसकी औलाद यानी उसके फ़ुरू। ठीक है। मैयत के उसूल कौन बनता है? माँ बाप। फिर इनके उसूल कौन बनता है? 4 बंदे हैं। कौन? दादा दादी, नाना नानी। अब दादा दादी, नाना नानी, इनके फ़ुरू, ये चौथी जिहात है। ये कौन सी जिहात है भाई? दादा दादी, नाना नानी, इनके फ़ुरू। दादा दादी से जो रिश्ते जुड़ेंगे वो कौन कहलाएंगे भाई? चचा फूफी कहलाएगा। ठीक है। जिस तरह 3 किस्म के भाई आपने पढ़े हैं, इसी तरीके से 3 किस्म के चचा होंगे। हकीकी चचा, अलाती चचा और अखियाफ़ी चचा। हम लिख लेते हैं। हकीकी चचा, अलाती चचा, अखियाफ़ी चचा। ठीक है। हकीकी फूफी, अलाती फूफी और अखियाफ़ी फूफी। कितने किस्म का आ गए? 6 किस्म के अफराद आ गए। नाना नानी के वरसा जो होंगे, जो फ़ुरू होंगे, वो क्या कहलाएंगे? मामू और खाला। हकीकी मामू, ठीक है। ये हमारे पास आ गए। ये सारे एक ही दर्जे के हैं। ये सब क्या है भाई? एक ही दर्जे में। ये सब के सब एक दर्जे में। ये अलग 2 दर्जे नहीं लिखे मैंने, ये एक ही दर्जा है सबका भी। इनकी औलाद जो होगी ना, वो दूसरा दर्जा बनेगी। अब हमने पहले ये देख लेना है इनके अंदर कौन से असहाब फ़ुरूज़ में दाखिल हैं और असबात में कौन से नहीं हैं। जो हैं उनके ऊपर हम दायरा बना देंगे, उसको बंद कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। और बाकी जो बचेंगे वो कौन होंगे? ज़वील अरहम। अब हमने ये देखा हकीकी चचा, क्या ये असबात में आता है? असबात के अंदर आपने पढ़ा था, चौथी जो जिहती असबात की, वहाँ पर आपने पढ़ा था हकीकी चचा, अलाती चचा वगैरह कुछ चीज़ था? नहीं था। ओ भाई, आता है या नहीं आता ये बता। अगर वगैरह को छोड़ो, आता है या नहीं आता ये बताओ बस। आता है? आप बोले नहीं आता। बोलो भाई। असहाब फ़ुरूज़ में तो दाखिल नहीं है ना ये लोग, इनमें से कोई भी। असबात के अंदर हकीकी चचा आता है नहीं आता? अलाती चचा आता है नहीं आता? अखियाफ़ी चचा आता है नहीं आता? नहीं आएगा। इन 2 को आपने क्या कर दिया? बंद कर दिया। ये असबात में हो गए। 1 2 3 4, ये किस में आ गए? बोलो। ज़वील अरहम में। किस में? अच्छा, 1 2 3 4 5 6, ये सब के सब ज़वील अरहम में, क्योंकि असबात के अंदर इनमें से कोई भी ज़वील फ़ुरूज़ में भी नहीं है, असबात में भी नहीं है। अब ये पहले दर्जे में हमारे पास आ गए कितने किस्म के वारिस? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये सब पहला दर्जा है। ये सब क्या है भाई? पहला दर्जा है। इसके अंदर वही आपने, ये पहला दर्जा, नंबर 2, इसके बाद दूसरा दर्जा, सब की औलाद सब ज़वील अरहम में आएंगे। सब की औलाद किस में आएंगे भाई? ज़वील अरहम में आएंगे। बस इसके अंदर भी वही चीज़ें हैं। जिहत के अंदर तो मुकाबला यहाँ क्योंकि है नहीं, आखिरी जिहत हमने इसको बनाई है। नंबर 2 दर्जे के अंदर तो ये हो सकता है अगर इनमें से पहले दर्जे में कोई मौजूद है तो इनकी औलाद की तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है भाई। नंबर 3 क्या चीज़ है भाई? वारिस का वास्ता है या गैर वारिस का। हमने ये देखा कि यहाँ पर ये सब जो है यही देख लेना है हमने। दादा वारिस है,
दादी भी क्या बेवारिस है, नाना भी वारिस है, नानी भी वारिस है, सारे एक किस्म के आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है भाई। अच्छा, फिर उसमें जो है देखना वास्ता मुज़क्कर का है या मुअन्नस का है, तो यहाँ तो एक ही किस्म की भी बात हो रही है। फिर मुकाबला बैन अल अब्दान होगा कि अगर मिसाल के तौर पर मामू खाला ये दोनों एक साथ जमा हो गए हैं तो मामू को 2 हिस्से और खाला को 1 हिस्सा होगा। समझ रहे बात को? तो वही सारी चीज़ें होंगी। क़ुव्वत ज़ौफ़ का मुकाबला होगा। हकीकी मामू बनिस्बत अल्लाती मामू के क्या हो जाएगा भाई, ज़्यादा कवी है तो हकीकी मामू को दे देंगे, अल्लाती मामू महरूम हो जाएगा। तो ये है हमारी चौथी जिहत, और इसके अंदर भी वही तरीका है जैसा हम पढ़ चुके हैं। आगे इसके आप औलाद लिखो, उसकी औलाद लिखो, आगे जितना बढ़ाते चले जाओ तो क़यामत आ जाएगी, लेकिन ये ख़त्म नहीं होगा। ठीक है भाई। ये ज़वील अरहाम थे जो तीसरे किस्म के वारिस बनते हैं। नंबर 1 असहाब फ़ुरूज़, नंबर 2 असबात, नंबर 3 ज़वील अरहाम। तरीका यह होता है, सबसे पहले ये देखा जाता है मरने वाले के अगर असहाब फ़ुरूज़ हों, सारा माल असहाब फ़ुरूज़ को उनके हिस्से के मुताबिक दिया जाता है। फिर उनसे अगर माल बचता है तो फिर देखा जाता है कि असबात मौजूद हैं या नहीं। अगर असबात मौजूद हैं तो बाकी माल को असबात ले जाते हैं, और अगर असबात मौजूद नहीं होते तो फिर वापसी वही माल असहाब फ़ुरूज़ में चला जाता है। लेकिन एक चीज़ मैंने कहा था, मियाँ बीवी में से कोई एक मौजूद हो उसकी तरफ दोबारा माल नहीं जाएगा, बाकी असहाब फ़ुरूज़ की तरफ जाएगा। ठीक। अच्छा, और अगर बिलफ़र्ज़ एक आदमी ऐसा है जिसका इंतकाल हुआ, ना उसके असहाब फ़ुरूज़ में से कोई रिश्तेदार थे, ना असबात के अंदर से कोई रिश्तेदार थे, बल्कि तीसरे किस्म के रिश्तेदार हैं ज़वील अरहाम, जो आपने यहाँ पर भी तफसील पढ़ी है, तो फिर माल ज़वील अरहाम की तरफ मुंतकिल होगा। अब उसकी दर्जात कैसे हैं, जिहतें कैसी हैं, वो सारी आपने पढ़ ली हैं। नंबर 4, अगर ये 4 तो वैसे होगा, हमने उस वक़्त भी बताया था आपको, असहाब फ़ुरूज़ पहला दर्जा, नंबर 2 असबात, नंबर 3 रद्दुन अला ज़वील फ़ुरूज़, नंबर 4 ज़वील अरहाम, नंबर 5 क्या था? 5 क्या था भाई? मौला मवालाद, यानी किसी के साथ अक़द हुआ है उसकी तरफ हम जाते नहीं है, अमूमन उसकी बहस होती ही नहीं है। ठीक है भाई। कि किसी आदमी ने जो है, पहले ज़माने में ऐसा था, वल्लज़ीना अक़दत अयमानुकुम फ़आतूहुम नसीबहुम, पहले हुक्म था कि जब कोई जो है इस्लाम कबूल कर लेता और अपने सारे रिश्तेदारों को छोड़कर ख़त्म होकर, जिसके बारे में कोई पता नहीं होता, ये जंग में सारे शहीद हो गए, तो वो किसी मुसलमान के साथ ये मवालात कर लेता था। तो ये पहले का मसला है। अभी बस यही काफ़ी है, इतना इसके ऊपर ही तकसीम हो जाता है। और समझ रहे बात को? हाँ। तो फिर आगे की तरफ हमने जाने की ज़रूरत हो, बीच में से आप इसको ख़त्म कर दो। क्या चीज़ ख़त्म हो जाएगा भाई? मौला मवालात ख़त्म हो जाएगा। मूसा लहू भी अक्सर मिनसुलुसिल माल, ये भी ख़त्म हो जाएगा। ये भी बहुत कम सूरत होती है, इस तरह पेश नहीं आती। और नंबर 3 के मुक़र्र लहू बिन नसब अलल गैर, ये भी ऐसा बहुत ही कम होता ही नहीं है, तो इसकी तरफ जाने की ज़रूरत अगर हो तो बस वो ये एक ही बंदा होगा, तो इसमें कोई तफसील की ज़रूरत नहीं है। नंबर 5 आखिरी जो सूरत है, अगर जो है कुछ भी नहीं है, एक आदमी मर गया, ना असहाब फ़ुरूज़ है, ना असबात है, ना ज़वील अरहाम ने, ना उसका कोई वसीयत थी, ना कुछ भी नहीं था, उसका माल कहाँ करेंगे हम? या तो बैतुल माल में ख़जाने के अंदर जमा करा देंगे, अगर इस्लामी सही हुकूमत है, सही मसरफ़ के अंदर ख़र्च कर रही है तो फिर वहाँ जमा कराएंगे। और अगर इस तरह के सही मसारिफ़ नहीं है, लोग ख़ुद जो है उसको खा जाते हैं बैतुल माल के अंदर जमा करके, तो फिर बेहतर यह है कि इस माल को गुरबा, मसाकीन, यतीमों के अंदर, फिर ऐसी जगहों के अंदर जहाँ पर जो है सही मसरफ़ के अंदर माल को ख़र्च किया जाता है, वहाँ दे दिया जाएगा। ठीक है, बात तो कर लोगे, काफ़ी है। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति।